हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रजनीश यादव और आज आपके सामने लेकर आया हूं सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की न्यू वैकेंसी। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जितनी भी जॉब से रिगार्डिंग नई नई वैकेंसीज आ रही है, जॉब से रिगार्डिंग जो भी अपडेट है आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। अब हम बात करते हैं सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की। ये जो रिक्रूटमेंट है वो कौन से स्टेट के द्वारा निकाला गया है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, कौन इसके अंदर आपके एलिजिबल है, कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। अभी इसी वीडियो के अंदर हम बात करते हैं, तो अंत तक हमारे साथ में आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी पोस्ट है वो आपका निकाला गया है तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ठीक है। टीजीपीएससी के द्वारा आपका ये वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और इसका जो वेब नोट है, शॉर्ट नोट है, वो आपका अभी जस्ट निकला था, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर इन तेलंगाना स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की तरफ से स्टेट लेवल का आपका जॉब है, ठीक है। नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो आपके 19 है और जो आपका एज लिमिट है वो कितना आपका 18 से लेकर 44 है, ठीक है। और अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो बहुत अच्छा इसका आपका पे स्केल रहने वाला है। कितना है भैया? 51,320 से लेकर के 1,27,310 रुपए इसका पे स्केल रहने वाला है, ठीक है। कौन कौन स्टूडेंट इसके अंदर आपका एलिजिबल रहेगा, ये सारी डिटेल्स हम आगे नोटिफिकेशन के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका, जो कि टीपीएससी के द्वारा आपका निकाला गया है, ठीक है, टीजीपीएससी के द्वारा। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके इनवाइट करे गए हैं, ठीक है। कब से कब आप भर सकते हो वो भी हम बात कर लेते हैं, कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपको जाकर के भरना है, ठीक है। तो आपको टीजीपीएससी की government.in इस वैकेंसी के ऊपर जाकर आप इसके फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो कितनी है आपकी? 7 जुलाई 2026 है। और जो लास्ट डेट है वो आपकी 12 अगस्त 2026 को आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है। और जो आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो भी इन्होंने बता दिया है कि आपका अक्टूबर के मंथ के अंदर, ठीक है, अक्टूबर के मंथ के अंदर आप इसका एग्जाम आपका आ सकता है। डेट नहीं दिया, अक्टूबर के मंथ के अंदर आपका इसका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और आपको अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, क्लोजिंग डेट यानी कि 12 अगस्त के पहले पहले आपको भर देना है। वेबसाइट आपके सामने दे रखी है, किस तरीके से आपको भरना है। ओटीआर करना है, सबसे पहले आपको टीजीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ओटीआर करना है, 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको जो भी डिटेल्स आगे मांगते हैं, ठीक है, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें होगी आप देख लीजिएगा, फॉर्म भरते वक्त आपको सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी, बहुत एकदम इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। कैडर जो लेवल है वो आपका स्टेट लेवल है, 19 वैकेंसी है। 18 से 44 साल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आपके एलिजिबल है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ आपका तेलंगाना स्टेट के जो कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा, कैटेगरी वाले बच्चों को। पे लेवल आपका ये रहेगा, ठीक है। आ जाओ। और जो एज है वो आपका एज का हमने बता ही दिया है, ठीक है। और रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो कौन कौन स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। तो ऑल इंडिया से आपके सभी स्टूडेंट, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वाली पोस्ट के लिए, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं, ठीक है। तो कौन कौन सी है, हम इससे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है इस पोस्ट के लिए। तो बेसिक डिग्री इन एग्रीकल्चर के अंदर आपकी कोई भी बेसिक डिग्री या फिर आपका इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर, बेसिक की जगह बीएससी एग्रीकल्चर आप मानिए। बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट है? एक हो गया आपका सीड टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल है, प्लांट ब्रीडिंग वाले एलिजिबल है, एग्रोनॉमी वाले एलिजिबल है, प्लांट फिजियोलॉजी वाले एलिजिबल है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट वाले, ठीक है, 5 ही कि 4 है, सीड, प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी और एग्रोनॉमी। 4 स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स है वो इसके अंदर एलिजिबल है। कोई भी आईसीआर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है वहां से इनकी एमएससी
होना चाहिए। तो MSc मिनिमम आपके इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन वाले भैया इसके अंदर नहीं चलेंगे, ठीक है। और ये आलतू फालतू की चीज़ें वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। अगर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन की मैंने आपको बताया था, तो SC ST BC और EWS वालों को 5 साल का है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकेप्ड को आपका 10 साल का हो जाएगा, और जो तेलंगाना स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको 5 साल का मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, और NCC के अंदर अगर कोई कैंडिडेट है वो वर्क है एज ए इंस्ट्रक्टर तो उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस वगैरह के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन फीस वगैरह के बारे में नहीं दे रखा है। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो इन्हीं 5 जगह के ऊपर होगा। हैदराबाद के अंदर होगा, ठीक है, करीमनगर के अंदर होगा, खम्माम के अंदर होगा, वारंगल के अंदर होगा, और निजामाबाद के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो भी देख लेते हैं। और इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है आपका। आगे आते हैं, चलो ये देखो आपका टोटल बाइफर्केशन है वैकेंसीज का, और जो आपका रिजर्वेशन जो कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। टोटल पोस्ट है ओसी आप यूआर मान सकते हो, ठीक है। यूआर की जो पोस्ट आपकी 4 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, बीसीए की कोई पोस्ट नहीं है, बीसीबी की आपकी 1 पोस्ट है, और बीसीडी की आपकी 3 पोस्ट है, एससी की अगर बोले तो आपकी 3 पोस्ट है, एसटी की आपकी 2 पोस्ट है, पीएच की आपकी 2 पोस्ट है, स्पोर्ट कोटा की आपकी 1 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल मिलाकर हमारे पास में पोस्ट कितनी आती है, 19 पोस्ट आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, और इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर बात करूं तो आपके 2 पार्ट के अंदर इसका पेपर होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटीज का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 होंगे, और ड्यूरेशन जो होगा वो भी आपका 150 होगा, और जो मार्क्स मिलेगा वो भी 150 मिलेगा। मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन आपके टोटल रहने वाले हैं। कहाँ से, जनरल स्टडी और जनरल एबिलिटीज वाले पोर्शन से। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, ठीक है, जिसका कॉमन सिलेबस है, ठीक है, उसमें से आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन है आपका 150 मिनट्स रहेगा, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपका कितना रहेगा, 150 रहेगा। इस प्रकार से टोटल आपको कितना 300 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। दोनों के जुड़कर आपका फाइनल कट ऑफ बनेगी और फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। जो कैंडिडेट फिर इसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो मेरिट के बेस पर होंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटी है वो आपका बाईलिंगुअल रहेगा, मतलब इंग्लिश और तेलुगु इन दोनों के अंदर रहेगा। और जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहेगा। सिलेबस की अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ पार्ट 1 की, तो उसके अंदर आपका करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, जनरल साइंस हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, इकोनॉमी हो गई इंडिया की, ज्योग्राफी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स वगैरह हो गया, पॉलिसीज हो गई, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हो गई, हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना हो गया, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश, ये आपका पार्ट ए, ठीक है, जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो उसका आपका कॉमन सिलेबस है पीजी लेवल का। तो एक तो हो गया आपका जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारा कुछ आ जाएगा उसके अंदर। फिर आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा, जैसे कि एग्रोनॉमी आ गया, तो लगभग आप मान के चलिए कंप्लीट एग्रोनॉमी इसके अंदर आ जाता है। जैसे आपका क्रॉप प्रोडक्शन आ गया, क्रॉप इकोलॉजी आ गया, ठीक है, ये प्लांट सॉइल फर्टिलिटी आ गया, आपका वाटर मैनेजमेंट आ गया, इरिगेशन आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसी प्रकार से आपकी प्लांट ब्रीडिंग आ जाती है, सेल वाला जेनेटिक्स आ गया, ठीक है, ब्रीडिंग आ गई पूरी, ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद में अगर आप बात करो तो सीड साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन आ जाता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करो आपका एक पोर्शन और रह गया, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है, तो ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन आ जाता है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट थे, एलिजिबल थे, वो सारा का सारा इसके अंदर आपका दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल 19 पोस्ट है जो आपकी टीजीपीएससी के द्वारा निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जो लास्ट डेट दे रखी है उसके पहले पहले आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट जॉब की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।